पुराने संतों को देखो, सोहनी पकड़े कहां कहां तक परिक्रमा में लगा। हमने देखा है एक हरिदास जी महात्मा थे, पीछे पानी घाट की तरफ उनकी छोटी सी कुटिया, किलोमीटर तक ऐसे ही सोहनी लगा रहे। वृद्ध वृद्ध महात्मा सेवा करें, अपने लोग जवान महात्मा होकर, शरीर स्वस्थ होकर बेइज्जती सम। अगर सोहनी पकड़ के खड़े हो जाओगे गली में तो आपको लगेगा अपनी बेइज्जती हो रही है। वाह, कितनी बड़ी इज्जत है हमारी। स्वामिनी के महल की वीथियों में सोहनी लगाने में तुम्हें बेइज्जती लग रही, और आचार्य चरण याचना कर रहे हैं। यत्किंकरीषु बहुशा खलुका कुवाणी नित्यं परस्य पुरुषस्य शिखंड मौले तस्या कदापि रसनिधेर वृषभानुजायास तत्केल कुंज भवनांगण मार्जनीश्याम। लाडली जो ऐसी कृपा करो कि आपके वृंदावन धाम में कहीं सोहनी लगाने वाली, पोछा लगाने वाली मैं बन जाऊं। मांग रहे हैं। एक से कहा भैया चाहे जितना बुरा प्रारब्ध हो, यहाँ जो भगत आते हैं उनके जूते साफ कर दिया करो, प्रारब्ध खत्म हो जाएगा। भाई आप समझो ये वो दवा है जो बेजोड़ है, इसे कोई काट नहीं सकता। अच्छा अगर ऐसे न समझो तो हम आपको समझा रहे हैं, गुरुद्वारे में चले जाओ, चाहे जितना बड़ा अधिकारी हो, सबसे पहली जोरी सेवा यही होती है, पादुका की सेवा। समझे में नहीं आ रहा तुम्हें? अरे जिसे हम हंसते हंसते कह रहे हैं वही तुम्हारे बंधन काटने का कारण बन जाए, यदि मान लो बात। पर वो हम जूता साफ करेंगे नहीं। मन से हम कितने गंदे हैं ये हम नहीं देख पा रहे हैं। वो तो बाहर वृंदावन की रज उनमें पादुका में लगी, छोटी मोटी बात नहीं। ये पादुका जो रखी है ये बंधनी है। आप इनको ऐसे साधारण जूते मत समझना, ये रज में चलते। एक दिन एक ब्रजवासिनी माई रोटी रखे, उसके ऊपर पादुका रखे, एक हाथ में लाला लिए और एक हाथ में जल का ऐसे लिए, जान उनका अभ्यास ऐसा। अब पादुका पहन के चलने में परेशानी होती थी। तो वो एक संत थे और बाहर से आए हुए थे, वो हंस दिए ऐसे, बावरी रोटी के ऊपर जूता लगा ऐसे। बोलो कितने साल हो गए ब्रजवास करते हुए? वह कई वर्ष हो गए। अरे वो जूती नहीं है जो साधारण जूती है, वृंदावन बरसाने की रज लगी हुई, इसमें ये रज लगी हुई है। तुझे रज नहीं दिखाई दे रही, जूती दिखाई दे। क्या ब्रजवास कर रहा है? डांट के चल दी। समझो हम कहें कि जूती साफ करो तो हम जूती साफ करेंगे, और ये है कौन सी जूती साफ में? क्या रज है। वृंदावन बरसाने सब जगह घूमते रहते ये महाभागवत जन। अगर इनकी ये गृहस्थ विरक्त मत देखो, सब लाडली जी के लाडले हैं जो यहाँ आए हुए हैं। अगर हम उनकी पादुका साफ करेंगे तो हमारा हृदय साफ हो जाएगा। पर कोई मानता कहाँ है? अपनी सेवा स्वयं करो और दूसरे की सेवा मिल जाए तो जैसे लोभी आदमी के सामने धन फेंक दे तो कैसे भागता है, ऐसे आपको होड़ लगनी चाहिए कि ये आदमी इतना न कर पाए जितना हम सेवा करें। परमार्थ में शरीर पोषण नहीं, परमार्थ में शरीर की धज्जियां उड़ानी है, अहंकार की, देहाभिमान की। राखे अपने को सदा भगवत सुमिरन लीन, सुने न जग के दोष गुण, करे न चित मलिन। सदैव अपने को ये देखता रहे कि प्रभु का सुमिरन चल रहा है कि नहीं अंदर। ये बहुत बड़ी काहे की परेशानी। हम तो यही समझ नहीं पा रहे कि इतनी झंझटें लेकर कैसे घूम रहे लोग। अगर हृदय में राधा राधा चल रहा है, आप व्यापार कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, गृहस्थ हो, विरक्त हो, जो भी, अब आपको चिंता क्या होनी चाहिए? देखो ना, थोड़े दिन ऐसे चल के देखो, हर कार्य बहुत अच्छा होता है जब भगवत सुमिरन पूर्वक आप एकाग्रता पूर्वक कार्य करें। हर कार्य में आपको आनंद आएगा। पर वो तो शरीर पोषी, जैसे आग जलने में फफोला पड़ जाता है ना, उसको बहुत संभाल के रखते हैं। ऐसे देहाभिमानी साधक भी होते हैं कोई कोई, इतना शरीर को सजा के, इतना संभाल के कि लगता है यही भगवत प्राप्ति है इनकी, कि इनके शरीर बिल्कुल ऐसे नहीं। संतों ने देखो ना कैसे अपने शरीर के राग का त्याग किया है, गुरुजनों की आज्ञा में तत्पर होकर धज्जियां उड़ा दी देहाभिमान की, तब उनको परम पद प्राप्त हुआ है। अपने शरीर का राग रखने वाला परमार्थ में कैसे चल सकता है? कब तक फंसे रहोगे विषयासक्ति वासना में हो दीन? अरे कब तक मन में भरे रखोगे दुर्विचार दुर्भाव मलिन? जिन भोगों के लिए हो रहे तुम लालायित सुखमय जान, यही घोर दुख उपजाएंगे, बढ़ जाएगा अज्ञान। इसलिए छोड़ो सब आशा ममता,